जय जिनेन्द्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। नवपद ओली जी आराधना का आज 7वां दिन है। आज ज्ञानपद की आराधना की जाती है। ज्ञानपद के 51 गुण माने गए हैं, इसलिए साथिया, प्रदक्षिणा, खमासमण और कौसक ये सब 51 किए जाते हैं। आज ओम रीम नमो नानस से इस मंत्र की 20 नवकार वाली का जाप किया जाता है। ज्ञानपद का वर्ण सफ़ेद है, इसलिए आज एक धान चावल से बनी वस्तुओं से आइबिल किया जाता है। बाकी अन्य सभी डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। वर्षों पहले की बात है। आज से लगभग 11,86,000 साल पहले हमारे 20वें तीर्थंकर श्री मुनि सुव्रत स्वामी भगवान के शासन काल में श्रीपाल राजा हुए थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई थी और श्रीपाल के चाचा उनका राज्य हड़पना चाह रहे थे, जिसके लिए वे श्रीपाल को भी मारना चाहते थे। उनकी मां जान बचाने के लिए 700 कोड़ियों के संग से मदद लेती हैं। धीरे धीरे श्रीपाल कोड़ियों के साथ ही बड़े होते हैं और कोड़ी उनको अपना राजा मान लेते हैं। कोड़ियों के साथ रहने के कारण ही उन्हें कोड़ रोग हो जाता है। 700 कोड़ी उन्हें अंबर राणा बोलने लगे थे। उधर दूसरी ओर प्रजापाल नाम के राजा थे। राजा की 2 बेटियां थीं, एक सुर सुंदरी और दूसरी मैना सुंदरी। दोनों ने अलग अलग गुरुओं से शिक्षा ली थी। शिक्षा पूर्ण कर राजा ने उनके ज्ञान की परीक्षा के लिए अनेक प्रश्न किए, जिनके दोनों ने बहुत ही सटीक उत्तर दिए। अंत में जब राजा ने पूछा कि तुम्हें यह सब वैभव, आराम, सुख, सुविधा किस कारण से प्राप्त हुई है, तो सुर सुंदरी बोली, पिताजी आपके कारण, आप ही ने हमें ये सब आराम, सुख, सुविधा प्रदान की है। जबकि मैना सुंदरी ने उनसे कहा कि ये सब मुझे मेरे कर्मों के कारण मिला है। बहुत देर तक वाद विवाद के बाद भी जब मैना सुंदरी कर्म को ही प्रधान मानती रहीं, तो राजा को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने मैना सुंदरी को सबक सिखाने के लिए उनकी शादी कोड़ियों के राजा श्रीपाल से कर दी और सुर सुंदरी की शादी एक अच्छे कुल में एक स्वस्थ राजकुमार से कर दी। मैना सुंदरी को जैन धर्म पर पूर्ण विश्वास था। वे अच्छी तरह से अपने पति की सेवा करती थी। एक बार आचार्य श्री मुनिचंद्र सूरी जी उनके नगर में आए। तब मैना सुंदरी और श्रीपाल राजा उनके दर्शन के लिए गए। उस समय मैना सुंदरी ने आचार्य से श्रीपाल के रोग को दूर करने का उपाय पूछा। तब आचार्य ने दृष्टिवाद अंग में से विद्या प्रवाद नामक पूर्व में से नवपद ओली की आराधना की विधि उनको बताई। नवपद ओली की आराधना श्रीपाल और मैना सुंदरी ने पूर्ण श्रद्धा के साथ की। प्रतिदिन मैना सुंदरी सिद्ध चक्र यंत्र का स्नात्र जल राजा श्रीपाल और 700 कोड़ियों पर छिड़कती थी, जिससे ओली जी पूर्ण होते होते राजा श्रीपाल और 700 कोड़ियों का कोड़ दूर हो गया था। नवपद ओली जी की आराधना से ही श्रीपाल को हर चीज़ 9 के अंक में मिली। श्रीपाल ने 9 कन्याओं के साथ विवाह किया, 9 राज्यों को जीता। साथ ही उनके पास 9,000 हाथी, 9 लाख घोड़े, 9 करोड़ पैदल सैनिक, 9,000 रथ और 9 पुत्र थे। और साथ ही साथ उन पुत्रों के साथ 900 साल तक जीवन व्यतीत करने के बाद वे 9वें देवलोक में गए और आगे 9 भव पूर्ण करके वे मोक्ष में जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।